क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में आसमान की तरफ देखकर खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर इस पूरी दुनिया को चला कौन रहा है? सूरज रोज समय पर कैसे निकलता है? धरती बिना रुके अरबों वर्षों से कैसे घूम रही है? एक छोटा सा बीज इतना विशाल वृक्ष कैसे बन जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में सब कुछ सिर्फ किस्मत है, या इस ब्रह्मांड के पीछे कोई ऐसी शक्ति काम कर रही है जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर पल सब कुछ नियंत्रित कर रही है? अगर ऐसा है तो फिर हमारी जिंदगी में दर्द क्यों है? हमारी योजनाएं टूट क्यों जाती है? और कई बार सब कुछ खत्म होता हुआ क्यों दिखाई देता है? आज श्री कृष्ण अर्जुन को एक ऐसा रहस्य बताते हैं जिसे समझने के बाद इंसान का अहंकार धीरे धीरे टूटने लगता है और डर की जगह विश्वास जन्म लेने लगता है। इंसान सोचता है मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं, लेकिन एक छोटी सी बीमारी और इंसान बिस्तर पर आ जाता है। एक भूकंप और बड़े बड़े महल गिर जाते हैं। एक दुर्घटना और पूरी जिंदगी बदल जाती है। तब एहसास होता है कि इस संसार में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और इसी सत्य को श्री कृष्ण आज उजागर करने वाले हैं। भगवत गीता अध्याय 9 के श्लोक 10 में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे निर्देशन में प्रकृति इस संपूर्ण चर और अचर जगत की रचना करती है और इसी कारण यह संसार निरंतर चलता रहता है। ध्यान से समझिए, श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि प्रकृति काम नहीं करती। वे कह रहे हैं प्रकृति काम करती है, लेकिन उसके पीछे मेरा निर्देशन है। जैसे कार चलती है लेकिन ड्राइवर कोई और होता है, वैसे ही संसार चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे एक दिव्य चेतना कार्य कर रही है। बहुत समय पहले एक बहुत अमीर व्यापारी था। उसे अपने धन और बुद्धि पर बहुत घमंड था। वह कहता था, मैंने सब कुछ अपनी मेहनत से पाया है, भगवान कुछ नहीं करते। एक दिन समुद्र यात्रा के दौरान भयंकर तूफान आ गया, जहाज टूटने लगा। तब वही व्यापारी घुटनों के बल बैठ गया और बोला, हे भगवान, मुझे बचा लो। तूफान शांत हुआ, वह बच गया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कुछ शक्तियां उससे कहीं बड़ी हैं। आज इंसान एआई बना रहा है, रॉकेट बना रहा है, टेक्नोलॉजी पर गर्व कर रहा है, लेकिन क्या इंसान एक ऐसा बीज बना सकता है जिसमें जीवन हो? क्या इंसान सूरज को उगा सकता है? क्या इंसान बारिश को आदेश दे सकता है? नहीं, क्योंकि विज्ञान बहुत कुछ समझ सकता है, लेकिन जीवन के पीछे की चेतना को पैदा नहीं कर सकता। कई बार जिंदगी में सब कुछ हमारी प्लानिंग के खिलाफ होता है। हम कुछ और चाहते हैं, लेकिन होता कुछ और है और हम टूट जाते हैं। हमें लगता है भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन कई साल बाद हम पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि जिस घटना को हम अभिशाप समझ रहे थे वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन गई। शायद उसी समय भगवान हमें उस रास्ते पर ले जा रहे थे जिसे हम देख भी नहीं पा रहे थे। कठपुतली का शो आपने देखा होगा। लोग कठपुतली को नाचते देखते हैं, लेकिन असली नियंत्रण किसके हाथ में होता है? पीछे खड़े कलाकार के। उसी तरह हम दुनिया को चलते हुए देखते हैं, लेकिन उसके पीछे एक अदृश्य शक्ति कार्य कर रही है और वही शक्ति भगवान है। फिर सवाल आता है, अगर भगवान सब चला रहे हैं तो दुख क्यों है? बीमारी क्यों है? अन्याय क्यों है? क्योंकि भगवान ने इंसान को कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन
हर कर्म का परिणाम भी निश्चित है और इसी कर्म के नियम के अनुसार संसार चलता है। भगवान व्यवस्था के संचालक हैं, लेकिन हमारे कर्मों के निर्माता हम स्वयं हैं। सबसे बड़ा भ्रम क्या है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। यही अहंकार है और यही दुख की जड़ है। गीता कहती है तुम कर्ता नहीं हो, तुम माध्यम हो। जब यह बात समझ आती है तो घमंड खत्म होने लगता है और जहां घमंड खत्म होता है वहीं शांति जन्म लेती है। अगर जीवन में बहुत कंफ्यूजन हो तो हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। अपना कर्म ईमानदारी से करो और बाकी भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि भगवान हमेशा हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, लेकिन वह हमेशा वही देते हैं जो अंत में हमारे लिए अच्छा होता है। याद रखना, अगर आज तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। हो सकता है वह तुम्हारे लिए कुछ ऐसा बना रहे हो जिसे तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे, और शायद इसी का नाम विश्वास है। भगवत गीता का यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि यह दुनिया सिर्फ संयोग से नहीं चल रही, इसके पीछे एक दिव्य शक्ति काम कर रही है। और जब इंसान यह समझ लेता है ना, तो उसका डर कम होने लगता है, क्योंकि फिर उसे एहसास होता है कि मैं अकेला नहीं हूं। अगर आज की यह बात आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सच का दर्पण को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम भगवत गीता को किताबों की कठिन भाषा में नहीं, जिंदगी की सच्ची भाषा में समझते हैं। तो कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।